नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो देखिए, आज के वीडियो में कुछ कंपनियों में बात करेंगे, जैसे डॉक्टर लैल पैथलैब्स, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, थायरोकेयर, कृष्णा डायग्नोस्टिक और विजया डायग्नोस्टिक को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इन सारी कंपनियों में कॉमन क्या है, सभी को मालूम है, ये सब टेस्टिंग से रिलेटेड कंपनियां यानी डायग्नोस्टिक से रिलेटेड कंपनियां हैं सारी। तो ये जो चीज़ तो सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें इसके शेयर होल्डर जो हैं पिछले 1-2 महीने में काफ़ी परेशान रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैसिव वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ है। डॉक्टर लैल पैथलैब की बात कर लें, जिसको बोला जाता था एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है और इसे आप हर डिप में बाई करके चलिए, वो 50% से ज़्यादा अपने हाई से टूट चुका है। तो देखिए, कारण तो बहुत हैं। पहला कारण तो ये है कि Q4 के रिजल्ट जो हैं हाई वैल्यूएशन के बावजूद जो है मार्केट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए और यहाँ पे एक स्लिप देखने को मिला हमें इसके प्राइस में। तो बाकी सारी कंपनियों में भी ये सब प्रॉब्लम है, क्वार्टरली रिजल्ट हैं, लेकिन जो एक सब में कॉमन चीज़ है वो है न्यूज़। एक न्यूज़ आ रही है जिसे हम लोग अभी देखेंगे, वो बहुत ज़रूरी है न्यूज़ देखना। तो बेसिकली होता क्या था, देखिए, इसमें इन सारी कंपनियों को ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता था कोविड-19 के बाद कि यहाँ पे इंडियन कंज्यूमर्स, इंडियन कस्टमर्स में अवेयरनेस बढ़ेगी तो इनका जो है सीधे सीधे रेवेन्यू बढ़ने वाला है। ये तो एक साइड हो गया। दूसरा साइड था यहाँ पे कि डेफिनेटली ये टेम्प्रोरी रहने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी वजह से जो बूस्ट हुआ है कोविड-19 की वजह से इनके रेवेन्यूज़ में, वो कुछ लोग कहते थे टेम्प्रोरी होने वाला है और बहुत लोग कहते थे कि यहाँ पे ये अब माइंडसेट बदलेगी पब्लिक की, हमेशा टेस्टिंग कराएंगे, अपना साल में 1 बार 2 बार तो कराएंगे ही, उससे जो है इन कंपनियों के रेवेन्यू। तो दो इसमें हम कह सकते हैं पार्टीज़ बन गई थी। एक का जिनका मानना था कि यहाँ पे टेम्प्रोरी रहने वाला है यहाँ पे, और पहले का जिनका मानना था यहाँ पे अब एक माइंडसेट ही बदल गया पब्लिक का, और धीरे धीरे ये कंपनियां जो हैं 20% के एनुअल रेट से ग्रो करने वाली हैं। तो 20% बहुत ज़्यादा होता है फिगर। उसी के चक्कर में ये देख सकते हैं कोविड के बाद से ही सारे स्टॉक्स में मैसिव रैली देखने को हमें मिल रही थी, खासतौर पे डॉक्टर लैल पैथलैब में। तो अब क्या हो रहा है, तो देखिए, इस सेक्टर को पहले समझने की कोशिश करिए। ये जो डायग्नोस्टिक का सेक्टर है, ये हम कह सकते हैं बहुत लो एंट्री बैरियर है। तो लो एंट्री बैरियर का क्या मतलब है? इसका मतलब है इसमें कल को कोई भी प्लेयर आ जाएगा। आप सुने होंगे मोट शब्द, नाम सुने होंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब है बेसिकली मोट मतलब कोई कंपनी है तो उसका जो लीडरशिप है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसका उस सेक्टर में मोट है। तो इन सारे सेक्टर में, इस सेक्टर में डायग्नोस्टिक के, ऐसा कहा नहीं जा सकता कि डॉक्टर लैल पैथलैब का यहाँ पे मोट है। यहाँ पे ये अपनी लीडर है तो कल को यही लीडर रहेगी, बाकी जो कोई प्लेयर आएगा उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये लो एंट्री बैरियर है। तो कल को कोई भी इसमें एंट्री कर सकता है। अभी हमने कुछ दिन पहले सुना टाटा 1mg जो है बहुत ही एग्रेसिवली, टाटा ग्रुप की कंपनी यहाँ पे इस सेक्टर में कूद पड़ी है और मात्र 100 रुपये में यहाँ पे टेस्टिंग का सारा सब कुछ शुरुआत कर रही है शुरुआत से। तो ये चीज़ भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट ला रहा है इन सारी कंपनियों में कि इतना टफ कंपटीशन है, उसमें कैसे किसी को बीट करेंगे। कोई नया प्लेयर आके इतने कम दाम दे रहा है तो पब्लिक तो डेफिनेटली वहीं जाएगी। ऐसा कुछ है तो नहीं कि डॉक्टर लैल पैथलैब में ही टेस्ट कराएंगे, यहाँ पे मेट्रोपोलिस में कराएंगे। तो जब कोई नई कंपनी आ जा रही है जो कि लो एंट्री बैरियर की वजह से आ ही रही हैं, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आपको देखने को इसमें मिल जाएगी। और बात करें तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम रहती है, बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि आगे आने वाले समय में जो ये स्मार्ट गैजेट्स आते हैं, आप कह लें इसमें स्मार्ट वॉच हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, तो इन सब में जो आगे फीचर्स ऐड होंगे इसकी वजह से भी इनके रेवेन्यू पे असर पड़ेगा। हालांकि मैं इससे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। आपको अगर कोई टेस्ट कराना हो, ब्लड टेस्ट कराना हो, तो आपको सीधे यहाँ पे आना ही पड़ेगा डॉक्टर लैल पैथलैब में। ऐसा कोई अल्टरनेटिव स्मार्टफोन या फिर स्मार्ट आपका वॉच नहीं दे पाएगा। हाँ, कुछ फीचर ज़रूर ऐड कर सकता है जिससे आप ट्रैक कर पाएँ, लेकिन वो जो टेस्टिंग वाली है, जिसकी लेबोरेटरी में टेस्टिंग होती है, उसके लिए तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। तो एक ये भी थ्योरी है कि ये सब गैजेट्स अब फ्यूचर में आएंगे एडिशनल फीचर्स लेके, तो यहाँ पे इनके जो है कस्टमर्स कम हो जाएंगे। तो ये सारे मैं आपको नेगेटिव पॉइंट बता रहा हूँ। पहला मैंने जैसे बताया लो एंट्री बैरियर। अब कोई भी बड़ी कंपनी यहाँ पे आ जाए, कल को देख ही सकते हैं टाटा की एंट्री हो चुकी है। और दूसरी यहाँ पे कि स्मार्ट डिवाइसेस से इनको प्रॉब्लम है। तो जहाँ एक तरफ लोग कहते थे कि भैया 20% के एनुअल रेट से ये बढ़ने वाली है, तो दूसरी तरफ मैं आपको ये प्रॉब्लम्स भी गिना रहा हूँ ताकि
आप अगर इसमें इन्वेस्टेड हो तो सब कुछ जान जाएँ और क्या क्या इसमें रिस्क है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और हम सभी को मालूम है ये सेक्टर तो डेफिनेटली इंडिया में बढ़ने वाला है। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगा, लोग जो रूरल बैकग्राउंड के हैं खासतौर पे वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे और अपना हेल्थ कॉन्शियस बनेंगे और यहाँ पे टेस्टिंग के लिए इन सारी चीज़ों में अपना ध्यान लगाएंगे। तो ये चीज़ तो सभी को मालूम है, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें तो चल ही रही थी, इतनी सब कुछ। अब देखिए मेन खिलाड़ी कौन आ गया इसमें, अडानी। तो अडानी देख सकते हैं, इस अडानी ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पे। अडानी ग्रुप इस समय ऐसे माहौल में है जैसे लग रहा पूरा ये इंडियन मार्केट्स को कैप्चर करने हैं, इनको करना है, और वो भी एक सेक्टर दो सेक्टर में नहीं, जितने सेक्टर इनको अच्छे लग रहे हैं सभी में। और इनका जो अभी करेंट डेट है, जो बैंक से कर्ज लेके ही सब कुछ बिजनेस चलाते हैं, एक्वायर करते हैं, वो 2 लाख करोड़ के ऊपर यहाँ पहुँच चुका है। तो ये काफ़ी लिवरेज्ड बिजनेस यहाँ पे ग्रुप दिख रहा है। तो अडानी यहाँ पे एंटरप्राइजेस द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। इसमें देख सकते हैं एक होली ओन्ड सब्सिडरी WOS के नाम पे यहाँ पे एक नई कंपनी बनाई गई है। तो उस कंपनी का नाम सुनेंगे तो आपको बहुत ही मेरे ख्याल से सरप्राइज़ होगा देख के कि कंपनी का नाम क्या है, अडानी हेल्थ वेंचर्स लिमिटेड। अब इसे हम AHVL के नाम से जानेंगे। हालांकि ये भी कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है, ये अडानी एंटरप्राइजेस के अंडर में ये आएगी सब्सिडरी के रूप में। तो ये कंपनी करेगी क्या, इसका ऑथराइज देख सकते हैं पेडअप कैपिटल टोटल 1 लाख रुपए है। तो बहुत बड़ा पेडअप कैपिटल नहीं है, लेकिन यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे रनिंग एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ जो कि वो सारी कंपनियाँ करती हैं अभी जो मैंने बताया, हेल्थ एड्स, हेल्थ टेक बेस्ड फैसिलिटीज़, रिसर्च सेंटर्स एंड टू डू ऑल अदर एलाइड एंड इंसिडेंटल एक्टिविटीज़। मतलब इन सब से रिलेटेड भी और कोई एक्टिविटीज़ बचती है हेल्थ केयर रिलेटेड, तो वो भी करेंगी ये कंपनी। AHVL विल कमेंस इट्स बिजनेस ऑपरेशन इन ड्यू कोर्स, मतलब आगे चल के यहाँ पे ये ऑपरेशन भी अपना शुरू कर देंगे। तो जैसा मैंने बताया, डायग्नोस्टिक सेक्टर, लो एंट्री बैरियर। अब देख सकते हैं टाटा के बाद यहाँ पे अडानी का भी एंट्री हो गया है। तो देखिए सबका नज़र यहाँ पे इंडियन कस्टमर्स पे है, सबकी नज़र है कि कैसे हम अट्रैक्ट करें, कैसे हम पैसा बनाएं। और इसलिए मैं कहूँगा कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ है, और इसलिए ये सारी कंपनी में आपको मार देखने को मिल रही होगी कि ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके पास काफ़ी पैसा है, ये आगे कल को कुछ बड़ा प्लान ला देती हैं तो कस्टमर बिल्कुल डाइवर्ट हो सकते हैं। डॉक्टर लाल पैथलैब की बात कर लीजिए, मेट्रोपोलिस की बात कर लीजिए, ये तो फिर भी बड़े हैं, छोटे छोटे प्लेयर हैं उनके लिए और भी प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे थायरोकेयर एक समय में एक लीडर कंपनी थी, लेकिन अब उसमें भी प्रॉब्लम देखना शुरू हो गया। तो जैसा मैंने बताया, इसमें काफ़ी कुछ इन्होंने शुरुआत करने की कोशिश की है। मेडिकल देख सकते हैं, मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़, हेल्थ एड्स। तो बेसिकली अडानी ग्रुप देखिए कहीं भी नहीं छोड़ रहा है, हर जगह एंट्री ले रहा है। और पता नहीं ये सक्सेसफुल होगा आगे चल के कि नहीं। बहुत लोग इसमें हाँ भी कहते हैं, बहुत लोग ना कहते हैं कि इतना एक ही समय में सब कुछ एक्वायर करना, नए बिजनेस सेट करना, ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बहुत लोग एग्जांपल देते हैं कि ADAG ग्रुप का भी यही हाल हुआ, अनिल अंबानी वाली ग्रुप का, कि यहाँ पे उन्होंने एक समय में बहुत ज़्यादा लिवरेज बैंक से कर्ज लेके बहुत सारे अपने कंपनियों में लगाए, और प्रॉब्लम आप सभी जानते हैं क्या हुआ उस कंपनी के साथ। तो अडानी ग्रुप के साथ भी यही चीज़ है। और लेकिन एडवांटेज ये है कि कंपनी को पॉलिटिकल बैकिंग है, और पॉलिटिकल बैकिंग होने की वजह से यहाँ पे चीज़ें जो है काफ़ी स्मूथली प्रोग्रेस करती हैं। एटलीस्ट इन वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें हम कह सकते हैं प्रोसेस जो है बहुत फास्ट हो जाता है इनके लिए। तो अडानी ग्रुप एक मैसिव वेल्थ क्रिएटर रहा है, आगे भी हो सकता है रहे, क्योंकि जो इनका अप्रोच है वो थोड़ा यूनिक है। और पहले लोग कहते थे अंबानी हर सेक्टर में एंटर कर रहा है, अब यही सेम कह रहे हैं कि यहाँ पे अडानी भी हर सेक्टर में एंट्री ले रहा है। तो यही चीज़ बतानी थी आपको, डायग्नोस्टिक सेक्टर में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि टाटा के बाद अब अडानी भी इसमें एंट्री ले रहा है। पहले कुछ समय में बहुत क्लोजली ट्रैक करना होगा इन सारी कंपनियों को, ये डायग्नोस्टिक सेक्टर की, कि इनमें क्या इनके Q1 के रिज़ल्ट भी कुछ असर पड़ता है, या फिर जो कस्टमर हैं जो अभी भी आ रहे हैं टेस्टिंग के लिए, अपना जांच कराने के लिए, उन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है इस चीज़ का। तो रिज़ल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अच्छी कंपनियां हैं ये सारी, इनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं महंगे हैं। डॉक्टर लाल की बात कर रहा हूँ, अभी भी इतनी करेक्शन के बाद, लेकिन अगर रिज़ल्ट अच्छे आते हैं तो हम डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए इसमें एक बार सोच सकते हैं कि कंपनी जो है डेफिनेटली कंपटीशन वाले सेक्टर में है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो लीडर कंपनी है अभी फ़िलहाल के लिए तो लीडर डॉक्टर लाल है, और ये अपनी लीडरशिप हो सकता है आगे चल के मेंटेन करे। तो आप किस पार्टी में जाएंगे ये भी वीडियो में कमेंट जरूर करें। क्या आपको लगता है कि अडानी, टाटा, ये सब डॉक्टर लाल जैसी कंपनियां को हटा देंगी, यहाँ पे आने वाले 10 सालों में बिल्कुल गायब कर देंगी, या फिर डॉक्टर लाल यहाँ पे अपना जो है पोजीशन जो है मेंटेन करके और बड़ी कंपनी बन जाएगी? क्योंकि मार्केट तो इसमें डेफिनेटली बड़ा ही होने वाला है और सबके लिए हो सकता है ग्रो
करने का मौका मिले, ये मेरा मानना है। और ये सारी कंपनियां एक साथ भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो आपको आपकी क्या राय है इसमें, ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।